नमस्कार दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की विभिन्न सरकारी योजनाओं की वीडियो की श्रृंखला से संबंधित एक और वीडियो में आपका इस YouTube चैनल पर मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने कई तरह की बचत योजनाएं चला रखी हैं। यदि आप एक ऐसी निवेश योजना की तलाश में हो जिसमें एक बार एक मुश्त लमसम या इकट्ठी राशि निवेश करके हर महीने सैलरी या पेंशन की तरह आप एक रेगुलर इनकम मिलती हो, तो आज इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम के बारे में हम बातचीत करेंगे। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम, जिसको हिंदी में मासिक आय योजना भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस MI स्कीम, इस सरकारी स्कीम में बस एक बार आप निवेश करके वर्तमान ब्याज दर के हिसाब से 8,875 रुपये तक महीने के प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में निवेश करने का एक फ़ायदा यह भी मिलता है कि आपको हर महीने एक मुश्त रकम मिलती रहती है। ऐसे में कभी किसी आर्थिक समस्या होने पर यह रुपया आपके काफ़ी काम आ सकता है। आइए आपको बताते हैं इस सरकारी योजना के बारे में। सिर्फ एक बार ही करना होगा निवेश। अगर सही योजना में निवेश किया जाए तो आपको बचत पर बहुत ही शानदार रिटर्न भी मिलता है। कितनी रकम एक साथ जमा करने पर आपको हर महीने कितनी ब्याज राशि मिलेगी, आगे वीडियो में आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। सरकारी योजनाओं में निवेश का एक फ़ायदा यह भी है कि लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है, क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सरकारी स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आपको निवेश करके कई फ़ायदे मिलते हैं। हम आपको जिस सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं वो है पोस्ट ऑफिस की MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम योजना। इस पर आपको बहुत ही अच्छा ब्याज मिलता है। इस योजना में आप एक बार निश्चित राशि निवेश करके स्कीम में आप एक बार कोई एक मुश्त राशि इकट्ठी जमा करके हर महीने ब्याज के रूप में मंथली इनकम हासिल कर सकते हैं। जनवरी मार्च 2023 के लिए ब्याज दर जो है 7.1% तय की गई है। ब्याज दर हर क्वार्टर में चेंज होती है और नई ब्याज दर पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीमों की नई ब्याज दर घोषित होती है। इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है और ब्याज सेम भी रह सकती हैं। हालांकि सरकार जो है नियमित आधार पर जो ब्याज की दर निर्धारित करती है। डाकघर की जो MIS की जो स्कीम है, इसका लॉक इन पीरियड जो 5 वर्ष का होता है, इसका मतलब 5 साल तक आपका पैसा लॉक हो जाता है। आप मैच्योरिटी के बाद जो निवेश की जो रकम हो उसको निकाल भी सकते हैं या उसको दोबारा फिर से निवेश कर सकते हैं। हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण 2023 में घोषणा की थी कि इस योजना में अधिकतम जो सीमा जो एकल खाते के लिए सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख थी उसको बढ़ा करके 9 लाख कर दिया गया, तथा ज्वाइंट खाते के लिए जिसकी अधिकतम सीमा 9 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया है 1/4/2023 से। आप बताते हैं कि किस तरह से आपको मिलेंगे हर महीने 8,875 रुपये। यदि आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया निवेश करते हैं तो ब्याज के रूप में आपको प्रति माह रेगुलर रूप से हर महीने 5 साल तक 592 रुपये मिलते रहेंगे। इस स्कीम में आप मिनिमम 1,000 रुपये से आप ये खाता खोल सकते हैं स्कीम का, और उसके बाद इससे अधिक जो 1,000 के गुणांक में ही जो मल्टीपल में आप अधिक सीमा तक, अधिकतम जो इसकी सीमा है वहाँ तक आप कितनी भी जो राशि जो इसमें जमा कर सकते हैं, कितनी भी राशि से यह खाता खोल सकते हैं। यह खाता आप कैश में भी खोल सकते हैं और यह खाता आप चेक से भी खोल सकते हैं, या आपका अगर कोई सेविंग खाता है पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ से फंडिंग करके भी ये खाता आप खुलवा सकते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान रखने योग्य बात, अगर आप चेक से खाता खोलते हैं तो आपका जो जिस भी बैंक का चेक है, अगर जो उसकी जो क्लियर होने की जो डेट होती है वही आपके खाता खोलने की, आपके निवेश करने की तारीख मानी जाएगी। तो अब पोस्ट ऑफिस में इस स्कीम में निवेश की सीमा बढ़ जाने के बाद अब जो है संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है, और 15 लाख रुपए के निवेश के बाद आपको ब्याज के रूप में 8,875 रुपये हर महीने 5 सालों तक आपको मिलता रहेगा। इसके जो खाता धारक, संयुक्त खाता धारक होते हैं, उनकी जो टोटल जो निवेश किया गया है उस रकम को इक्वल बराबर उनकी कंसिडर किया जाता है। अब ब्याज का भुगतान जो है खाता खोलने की जो तारीख है उसका 1 महीना पूरा होने के बाद उसी डेट को ड्यू हो जाता है। इस तरह से आप मैच्योरिटी तक उसी डेट को आपको ब्याज मिलता रहेगा। सिंगल अकाउंट के लिए योजना में 9 लाख रुपए की मासिक जो ब्याज है वो कितनी होगी, वो 5,325 रुपये तक की मासिक आय आप प्राप्त कर सकते हैं। जबकि संयुक्त खाते में जो कि 15 लाख का होता है उसमें 8,875 रुपये की मासिक आय यानी कि मंथली इंटरेस्ट आप हर महीने 60 महीनों तक यानी कि 5 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। अब इस योजना के फ़ायदे जानते हैं। आइए,
इसके जो MIS अकाउंट है, में सबसे अच्छी बात ये है कि 2 या 3 लोग मिल करके एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट के बदले में मिलने वाली जो आय होती है हर सदस्य को बराबर बराबर उसको दिया जाता है या कंसिडर किया जाता है। ज्वाइंट अकाउंट को कभी भी सिंगल अकाउंट में भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है। तो अब आइए आप जाते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिसकी मदद से आप अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए हर महीने एक निश्चित आमदनी यानी कि इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चे के लिए हर महीने एक निश्चित जेब खर्च भेजने का आप सिस्टम बना सकते हैं। 2023 के बजट में सरकार ने इस जमा की जो सीमा को, अधिकतम सीमा को सिंगल अकाउंट के लिए 4.5 लाख से बढ़ा करके 9 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि जो संयुक्त खाता होने पर जो जमा की सीमा की अधिकतम सीमा जो 9 लाख रुपए थी उसको बढ़ा करके 15 लाख रुपया कर दिया है। इससे पहले जनवरी 2023 से लेकर इसकी ब्याज दर 6.8 से बढ़ाकर 7.1% की गई थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डाकघर मासिक आय योजना क्या है, इसके क्या नियम हैं, क्या शर्तें हैं तथा इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि डाकघर मासिक आय योजना क्या है। डाकघर मासिक आय योजना भारत सरकार की एक बचत योजना है। इसमें आप जो भी पैसा जमा करते हैं उसके बदले में 5 साल तक हर महीने आमदनी मिलती रहती है। यह आमदनी ब्याज के रूप में मिलती है। जो पैसा आपने शुरू में जमा किया था वह भी 5 साल के बाद आपको वापस मिलता है। इस तरह से आपकी जो जमा रकम है वो भी पूरी बची रहती है और आपको हर महीने एक निश्चित आमदनी भी होती रहती है। जो पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में आप MIS का अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सरकार ने मासिक आय योजना अकाउंट में अधिकतम जमा की सीमा को जो बढ़ाया है वह नए वित्त वर्ष 2023-24 में लागू होगी। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से आप इसके एकल खाते में मैक्सिमम 9 लाख रुपए और संयुक्त खाते में 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप अपने परिवार वालों को हर महीने और अधिक आमदनी का उनके लिए इंतजाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। डाकघर मासिक आय योजना पर इस समय 7.1% यानी 7.1% के हिसाब से आपको ब्याज मिल रहा है। इसके हिसाब से 1 लाख पर 592 रुपये और 9 लाख रुपए पर आपको 5,325 रुपये तथा जो इसकी ज्वाइंट अकाउंट की मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख, अगर वो आप राशि जमा करते हैं तो उस पर 8,875 रुपये आपको आमदनी के रूप में मिलते हैं। इसका इंटरेस्ट हम जो है MIS का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जा कर के हर महीने कैश ले सकते हैं, या इसको MIS से हमारा अगर पोस्ट ऑफिस में SB का खाता, बचत खाता है तो उसमें ट्रांसफ़र करा सकते हैं, या फिर हम ECS के माध्यम से अगर हम चाहें, हमारा किसी भी बैंक में खाता है तो ECS के माध्यम से हम जो है वहाँ पर स्टैंडिंग एप्लीकेशन दे करके ECS फॉर्म भर के वो अपना वहाँ पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। हमारा ब्याज जो है उस बैंक अकाउंट में जमा होता रहेगा। और उसके बाद अगर हम चाहें तो अगर हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो हम इस जो मंथली इनकम स्कीम में जो हर महीने ब्याज मिलता है उसको आगे RD के अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस के ही RD अकाउंट में फिर से जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। 5 साल बाद हमें MIS का इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ब्याज पर RD का इंटरेस्ट रेट जो कि 5.8% प्रेजेंट में चल रहा है, दोनों मिलकर के आपकी राशि बहुत अधिक हो जाती है। जबकि अगर सेविंग बैंक में अगर आपका पैसा जाता है और वहाँ उसी के अंदर इन्वेस्ट रहता है तो उस पर केवल आपको 4% ही ब्याज की दर मिलती है, लेकिन अगर RD में इन्वेस्ट करते हैं तो वो दर जो है 5.8 है, जिससे कि आपको काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। इसी के हिसाब से आप जितनी अधिक आप जमा करेंगे आपको हर महीने आमदनी भी उतनी ही अधिक मिलेगी, तथा जितना कम पैसा जमा करेंगे उसी हिसाब से आपको हर महीने जो उसका ब्याज जो आमदनी है उतनी ही कम आमदनी आपको मिलेगी। ज़्यादा जानने के लिए अब हम डाकघर के मासिक आय योजना कैलकुलेटर पर देखते हैं हर महीने कितना ब्याज मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सरकार हर तिमाही में पहले डाकघर की बचत योजनाओं की जो नई ब्याज दरों की घोषणा करती है, लेकिन आपके जो अकाउंट जो ब्याज है वह पूरे 5 साल तक वही रहेगा। सपोज करो आपने किसी क्वार्टर में आपने यह खाता खुलवाया है, जो अकाउंट खोलते समय जो आपकी ब्याज की दर थी वह ब्याज उसके बाद अगली तिमाही में उस स्कीम पर अगर ब्याज की दर चेंज होती है तो MIS पर उसका कोई असर नहीं होता है। आपको वही ब्याज मिलता रहेगा जो खाता खोलते वक्त MIS स्कीम पर था। उस क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट रेट था उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको अगले 5 सालों तक ब्याज मिलता रहेगा। बाद में जो चेंज होते हैं उसका इस खाते पर कोई असर नहीं होगा। उसका असर केवल नए खोले गए खातों पर ही होगा। उनकी इंटरेस्ट रेट जो नए जो खाते खोले जाते हैं उनकी इंटरेस्ट रेट नए
ब्याज दर के हिसाब से ही आगे निर्धारित की जाती है, उनको ब्याज मिलता है। तो अब बात करते हैं कि यह खाता कौन खोल सकता है। कोई भी वयस्क अडल्ट भारतीय नागरिक अपने नाम पर डाकघर मासिक आय योजना का अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन कोई एनआरआई यह खाता नहीं खुलवा सकता। एनआरआई को इस खाते में निवेश करने की अनुमति नहीं है। आप अपने नाबालिग बच्चे, जो माइनर अकाउंट बोलते हैं जिसको, उनके नाबालिग बच्चों के नाम भी ये खाता खुलवा सकते हैं और अभिभावक के रूप में आप उस खाते को संचालित कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा 10 साल की उम्र पूरा कर चुका है और वह अपने हस्ताक्षर करके और अकाउंट का संचालन करने में सक्षम है, तो वह खुद अपने नाम से एक खाता खुलवा सकता है तथा उसको चला सकता है। कोई मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, जिसको अनसाउंड माइंड कहते हैं, उसके भी जो उसका खाता भी उसके अभिभावक के द्वारा चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई भी संस्था, कोई समूह, कोई समिति या परिवार के नाम से यह अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या संयुक्त खाता खोल सकते हैं। जी हाँ, 2 या 3 लोग मिलकर के 3 व्यक्ति तक अधिकतम जो है संयुक्त खाता खोल सकते हैं। संयुक्त खाता भी 2 तरह का होता है, एक ज्वाइंट ए और एक ज्वाइंट बी। जो ज्वाइंट ए टाइप संयुक्त खाता होता है, उसमें जो खाते में जो पैसा होता है सभी खाता धारकों के हस्ताक्षर से ही निकल सकता है। और जो ज्वाइंट बी अकाउंट होता है वह इस तरह का जो अकाउंट खाता होता है, उसमें पैसा उनमें से किसी भी एक खाता धारक के हस्ताक्षर से वह पैसा निकल सकता है। स्थिति में अगर कोई उसकी मृत्यु हो जाती है खाता धारक की, तो उसको सिंगल में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है। संयुक्त खाते का पैसा कैसे मिलता है। पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम में जो जमा पैसा है वह सभी खाता धारकों का बराबर का हिस्सा वो माना जाएगा। सपोज करो किसी ज्वाइंट खाते जो 3 लोगों ने खुलवा रखा है, अगर उसमें 15 लाख रुपए जमा है, तो पोस्ट ऑफिस जो है इनकम टैक्स के हिसाब से या किसी भी हिसाब से, चाहे उनको जो है 5-5 लाख रुपए हर डिपॉजिटर का, हर जो जमाकर्ता का, उसको कंसिडर, उसके अमाउंट को कंसिडर किया जाता है। चाहे वह डिपॉजिट किसी एक व्यक्ति ने जमा कराई हो, 2 ने कराई हो या 3 ने कराई हो। अब मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलेगा वह भी उनका बराबर का जो है हिस्सेदारी होती है, उनको बराबर पैसा मिलता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डाकघर मासिक आय योजना खाता खुलवाने के लिए आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए, जो कि पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में आपको मिल जाता है, या आप इसको ऑनलाइन इसके फार्म की PDF कॉपी डाउनलोड करके भी इसका प्रिंट ले करके भी आप इस फार्म को भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के साथ भर करके आप इस फार्म को पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर जो है जमा करवा सकते हैं, जिससे कि आपका खाता खुल जाएगा। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले तो आपके जो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे 2, और उसके बाद पहचान प्रमाण के रूप में, यानी कि ID प्रूफ के रूप में, जैसे कि आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या जॉब कार्ड वगैरह की आपकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में लगेगी। और एड्रेस प्रूफ के रूप में, जो पता प्रमाण के रूप में आपका जो डॉक्यूमेंट लगेगा, उसमें आधार कार्ड की कॉपी, उसमें ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, पासपोर्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, जॉब कार्ड या जनगणना रजिस्टर की कॉपी वगैरह में से कोई भी एक कॉपी जो है उसमें आप लगा सकते हैं। अब जो पैन कार्ड की बात करते हैं, अब किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी अगर आप किसी भी स्कीम में आप खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आपके लिए पैन कार्ड की डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप जो जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर लगा करके पोस्ट ऑफिस में या बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, तो आपको जो है साथ में उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे, क्योंकि अब जो फार्म जमा होने से पहले सभी कॉपियों का मिलान जो है आपके ओरिजिनल कॉपी के साथ किया जाता है। तो अब बात करते हैं, क्या खाता बीच में बंद करवा सकते हैं, यानी कि प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो सामान्य रूप से जो MIS का अकाउंट होता है वो 5 साल से पहले बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड जो होता है 5 साल का होता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होने पर, जैसे हमें कई बार इतनी अधिक आवश्यकता हो जाती है कि हमें जो है अकाउंट बीच में ही बंद करवाना पड़ता है, तो उसको हम बीच में बंद करवा सकते हैं। अकाउंट को बीच में बंद करवाने या प्री मैच्योर क्लोजर करवाने की जो शर्तें हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले तो खाता कम से कम 1 साल तो जो है, उससे पहले तो अकाउंट बंद ही नहीं किया जा सकता। 1 साल तो खाता चलाना ही होगा। 1 साल से पहले किसी भी हालत में MIS का खाता बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन 1 साल के बाद और 3 साल से पहले, 1 साल के बाद और 3 साल से पहले अगर हम बीच में अकाउंट बंद करवाते हैं, जैसे 1.5 साल में, 2 साल में या 2.5 साल में, परंतु 3 साल से पहले, तो हमें जो हमने कुल रकम जमा की है उसका 2% काट करके जो है उनको वो आपको वापस मिल जाएगा।
सपोज करो आपने 1 लाख रुपया MI स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें से आपका 2,000 रुपये काट करके बाकी 98,000 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। आपने जो ब्याज ले लिया वो तो ले लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी उस राशि से 2% काट लिया जाएगा ये। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद और 5 साल से पहले अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं तो यह कटौती कुछ कम कर ली जाती है। इसको इस टाइम पीरियड के बीच में आपको 3 और 5 के बीच में केवल 1% ही डिडक्शन किया जाता है, आपकी राशि का पेनल्टी के रूप में 1% ही काटा जाता है। सपोज करो आपका 1 लाख है तो उसमें से 1,000 काट के बाकी आपको पैसा वापस दे दिया जाएगा। अब जो खाता धारक की जो मान लो सपोज करो बीच में ही डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलता है? तो अकाउंट की मैच्योरिटी 5 साल जो होती है उसके पूरा होने से पहले यदि खाता धारक जो अकाउंट होल्डर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो है खाते का पैसा उस अकाउंट के जो नॉमिनी दर्ज होता है उस अकाउंट में, या उसका जो डिपॉजिटर का कानूनी वारिस होता है, लीगल हेयर जिसको बोलते हैं, लीगल हेयर, उसको वो पैसा वापस मिल जाता है। जो नॉमिनी का नाम जो है अकाउंट खुलवाते समय दर्ज कराया जाता है और बाद में भी कभी अगर जरूरत पड़ने पर इसका नाम बाद में बदलवाया भी जा सकता है। तो इस तरह से अगर ज्वाइंट खाते में एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो खाते को जो है सिंगल ट्रीट किया जाता है, और अगर तो खाता भी जो है सिंगल ट्रीट किया जाता है और उस खाते में जो अधिकतम जो राशि है हम जो उसमें निवेश जो रख सकते हैं वो सिंगल अकाउंट के हिसाब से रख सकते हैं। सपोज करो नए नियम के अनुसार अगर खाता संयुक्त खाता 2 व्यक्तियों के नाम 15 लाख रुपए का है तो एक की उसमें मृत्यु हो जाती है तो उसमें से 9 लाख सिंगल जो अकाउंट की लिमिट है अधिकतम, उसमें 9 लाख से ऊपर का जितना भी पैसा है वो उसको निकलवाना होगा। अगर वो उस पैसे को नहीं निकलवाता है तो उस पर MIS के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उसको ब्याज नहीं दिया जाएगा जब तक वह पैसा उसमें अकाउंट में रहता है। केवल सेविंग बैंक जो पोस्ट ऑफिस का बचत बैंक अकाउंट होता है उसके हिसाब से ही इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है यदि ऐसे केस में जो अधिकतम लिमिट से ज़्यादा अगर पैसा है तो उसको निकलवा लेना चाहिए तथा किसी अन्य योजना में उसको निवेश कर देना चाहिए, अदरवाइज़ आपका इंटरेस्ट का काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अपने नाम पर जो है कोई भी जो है कितने भी अकाउंट जो है पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकता है, MIS अकाउंट कितनी भी संख्या में खुलवा सकता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के नाम जो है सभी अकाउंटों में जो जमा पैसा होता है उनका टोटल जो है एक व्यक्ति के लिए जो एक सीमा तय की गई है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं अकाउंट ट्रांसफ़र की सुविधा के बारे में। अगर आप निवास स्थान को अपने रेसिडेंस को या शहर बदलने की स्थिति में जो है आप अपना खाता जो है पोस्ट ऑफिस का जो MIS अकाउंट है किसी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में थ्रू आउट इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, क्योंकि कोई व्यापारी या बिजनेसमैन या फिर कोई सर्विस या जॉब करता है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेगुलर रूप से जाना पड़ता है। इसलिए इसमें जो है खाता ट्रांसफ़र की सुविधा भी दी गई है। तो इसके लिए आपको MIS खाता ट्रांसफ़र करने के लिए जहाँ पे आपका खाता स्टैंड है या जहाँ आपको एक खाता ट्रांसफ़र करना है वहाँ जा करके आपको जो है इसके लिए एक अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं मासिक आय योजना पर टैक्स छूट के बारे में। तो जो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है इससे मिलने वाली ब्याज पर किसी भी तरह की टैक्स की छूट नहीं होती। इसमें कोई एग्जेम्पशन या डिडक्शन पर जो है टैक्स डिडक्शन नहीं होती है, और इसलिए आपको जो मिलने वाली जो आमदनी है तो लेकिन जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर TDS भी नहीं कटता है, लेकिन जो ब्याज आपको मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है वह आपकी सालाना आय में यानी कि जो आपकी जो इनकम है उसके हिस्से के रूप में उसमें जोड़ा जाता है तथा टैक्स गणना में शामिल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस अकाउंट पर इस स्कीम पर जो है कोई भी लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज़ ये जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही पोस्ट ऑफिस की एक पॉपुलर स्कीम है। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं कि कितनी राशि जमा करने पर आपको हर महीने कितना ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं MIS के कैलकुलेटर पर और देखते हैं कि कितना रुपया एक साथ इन्वेस्टमेंट करने पर हमें हर महीने कितना ब्याज मिलेगा। तो लीजिए दोस्तों अब हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल ऐप पर जिसका नाम है पोस्ट इन्फो। अब हम पोस्ट इन्फो को ओपन करते हैं।
तो इसके अंदर सबसे पहले यह जो है एप्लीकेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह ऐप लॉन्च की गई है। यह एकदम विश्वसनीय और एक्यूरेट जो है कैलकुलेशन बताती है। तो अब चलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं MIS स्कीम, ये मंथली इनकम स्कीम। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम 50,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मंथली इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप अगर 50,000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मंथली इंटरेस्ट 296 रुपये होगा, तथा साल में आपको 3,552 रुपये कुल इंटरेस्ट मिलेगा, तथा साल के अंत में आपका बैलेंस जो है 53,552 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से उसके बाद ये जो है नीचे जो है अगले साल जो है 2 साल में इसका ब्याज 7,104, 3 साल में 10,656, 4 साल में 14,208 और 5 साल में 17,760 रुपये हो जाएगा, तथा कुल 5 साल के बाद अगर हम इंटरेस्ट और मूलधन साथ लेते हैं तो 67,760 रुपये हमें वापस मिलेंगे, रिटर्न के रूप में वापस मिलेंगे। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं, अब देखते हैं अगर इसमें हम 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं MIS की स्कीम में, मंथली इनकम स्कीम में, तो हमें मंथली कितना ब्याज मिलता है। तो अब 1 लाख रुपए पे कैलकुलेट करके देंगे तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यह जो इंटरेस्ट रेट, जो करंट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से है, जो कि 1/1/2023 से लागू है। तो अब देखते हैं, तो 1 लाख पर आपको मंथली जो है 592 रुपये मिलेंगे, तथा 12 महीने यानी कि 1 साल में 7,104 रुपये, और आपको इस तरह से 2 साल में 14,208 रुपये, और 3 साल में 21,322, 4 में 28,416 और 5 साल में 35,520 रुपये मिलेंगे, तथा मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद आपको अगर कुल रकम और इंटरेस्ट साथ में लेते हैं तो आपको 1,35,520 रुपये मिलेंगे। यदि आपने इंटरेस्ट हर महीने ले लिया है तो सिर्फ आपको 1 लाख रुपये ही वापस मिलेगा। अब देखते हैं कि अगर इस स्कीम में हम 5 लाख रुपये जमा करते हैं तो देखते हैं कि मंथली इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए 5 लाख पर हमें मंथली इंटरेस्ट 2,958 रुपये मिलेगा, जो साल में 35,496 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर यह ऐप 31/3/2023 से पहले का जो मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से बनाई गई है। तो यहाँ पर ये जो है जॉइंट अकाउंट दिखा रहा है, लेकिन यह 1/4/2023 के बाद यह ऐप अपडेट हो जाएगी, तो इसमें मैक्सिमम लिमिट और उसके बारे में जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2,958 के हिसाब से आपको जब 5 साल के बाद जो है कुल 6,77,480 रुपये मिलेंगे। अगर आप ब्याज नहीं लेते हैं तो ब्याज और मैच्योरिटी पर ब्याज और मूलधन साथ में लेते हैं तो 6,77,480 रुपये आपको मिलेंगे। यदि आपने ब्याज हर महीने ले लिया है तो आपको ब्याज तो आप ले ही चुके, आपको 5 लाख रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। इससे आगे देखते हैं कि 9 लाख रुपये जमा करने पर हमें कितने पैसे जो है हर महीने मिलेंगे। तो आइए दोस्तों 9 लाख रुपये पे हम देखते हैं कितना पैसा हमें मिलेगा। 9 लाख रुपये कैलकुलेशन की है तो 9 लाख रुपये पर हमें 5,325 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और साल में कुल जो है 63,900 रुपये, और साल के अंत में 9,63,900 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह से हम 5 साल में अगर टोटल अगर हम मैच्योरिटी पर मूलधन और ब्याज इकट्ठा लेते हैं तो हमें 12,19,500 रुपये मिलेंगे। क्योंकि यह ऐप अपडेट नहीं है इसलिए इससे अधिक राशि की कैलकुलेशन के लिए हमें सिंपल कैलकुलेटर पर जाना होगा। यह 1/4/2023 से नए नियमों के अनुसार नई जो अधिकतम निवेश की सीमा है उसके हिसाब से अपडेट की जाएगी। इसलिए आइए चलते हैं सिंपल कैलकुलेटर पर। तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपको 1 लाख रुपए पर 592 रुपये जो है पर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा। उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर हम जो है 1 लाख पर 500 एक्चुअली में 592 रुपये से थोड़ा कम, क्योंकि राउंड फिगर में ब्याज दिया जाता है तो ये एक्चुअल में 591 रुपये 66 पैसे बनता है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि 1 लाख पर अगर 591 रुपये 66 पैसे अगर पर मंथ इंटरेस्ट बनता है तो 10 लाख पर कितना इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो इसको हम इससे 10 से गुणा कर देते हैं तो हमें इसे पता चल जाएगा। इससे जो है इसमें
5,916.60 यानी कि 5,917 रुपये राउंड फिगर में आपको जो है पर मंथ इंटरेस्ट मिल जाएगा 10 लाख पर। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हम इसकी मैक्सिमम लिमिट जो ज्वाइंट खाते की 1/4/2023 से जो होने वाली है 15 लाख रुपए अगर जमा करते हैं तो हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो वही 1 लाख का जो है पर मंथ ब्याज 591.66 रुपये बनता है। तो हम इसको 15 लाख जानने के लिए 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो है ये ब्याज मिलेगा 8,874.90 रुपये, क्योंकि ये राउंड फिगर में ही दिया जाता है इसलिए 8,875 रुपये इसका जो है इंटरेस्ट पर मंथ हमें मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इसी तरह से आप ये जानना चाहते हैं किसी विशेष निवेश राशि पर जो आप जमा करना चाहते हैं उस पर कितना ब्याज मिलेगा, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। आपके जो है क्वेरी का जो है जवाब दिया जाएगा। हमारे इस चैनल पर किसी भी स्कीम के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन के बारे में बताया जाता है और इसकी नियम शर्तें जो भी रियल में है, किसी भी योजना को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाता और न ही कम बताया जाता है। जो योजना जैसी है वैसे ही बताया जाता है ताकि आप इन वीडियो को देख करके एक सही डिसीजन, निवेश का एक सही डिसीजन ले सकें। इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने संबंधी, रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सही इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, ये थी डाकघर की मासिक आय योजना यानी कि MIS मंथली इनकम स्कीम के बारे में ज़रूरी जानकारियाँ। सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इनकम से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए देखें हमारा वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।